तो सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से जानेंगे। राज्यसभा के रण की अंतिम तैयारी चल रही है। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं। 230 सीटों वाली विधानसभा में 24 सीट रिक्त, राज्यसभा की एक सीट के लिए चाहिए 52 वोट। विधानसभा में बीजेपी के 107 विधायक, विधानसभा में कांग्रेस के 92 विधायक, तो वहीं बीजेपी को 2 सीट मिलना तय है। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 1 सीट। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा का रण, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से सारी कवायद चली आ रही है। मध्य प्रदेश में सियासत में बड़ा बदलाव देखा गया। इसी सीट के पीछे राज्यसभा का रण, जो कि कल चुनाव होगा और इसमें वोटिंग होने वाली है। विधानसभा में बीजेपी के 107 विधायक हैं, तो वहीं विधानसभा में कांग्रेस के 92 विधायक हैं और इस हिसाब से 2 सीटें राज्यसभा की बीजेपी के पाले में और 1 सीट कांग्रेस के पाले में तय समझी जा रही है। तो राज्यसभा के रण की अंतिम तैयारी चल रही है। आप देखिए दोनों ही तस्वीरें, जहां कांग्रेस की बैठक चल रही है, विधायकों को समझाया जा रहा है मॉक पोल के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, और साथ ही दूसरी तस्वीरें बीजेपी की बैठक की, जहां पर तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ी जानकारी ये भी है, जो कि हम आपको कल से ही बता रहे हैं, बसपा सपा निर्दलीय विधायक भी बीजेपी की होने वाली बैठक में शामिल हुए, जबकि कांग्रेस से भी उनको बुलाया गया था, लेकिन वो कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए। तो कल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और इसके लिए दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनी और इस दौरान कल होने वाले चुनाव की ट्रेनिंग दी गई। वहीं बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से भोपाल नहीं आएंगे। वहीं आज दिन भर दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के साथ रणनीति बनती रही। बीजेपी ऑफिस में बैठकों का दौर चलता रहा और साथ ही लंच और डिनर डिप्लोमेसी भी हुई। कल सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों के बीजेपी ऑफिस पहुंचने के बाद हलचल बढ़ गई है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। और 2 हमारे उम्मीदवार भी हैं, और इसलिए जो नंबर का अगर खेल देखेंगे तो स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर इलेक्ट होके जाने वाले हैं। ये स्पष्ट तौर से इस संख्या के आधार पर दिख रहा है, और इसलिए कांग्रेस से क्या करने वाली है ये तो वही समझ सकते हैं, परंतु उनके पास जो संख्या है उस आधार पर उनका 1 मेंबर, अब वो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ये कांग्रेस को तय करना है। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री आए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, क्या किसी प्रकार की परेशानी या टेंशन थी? कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा देखिए सीधा नंबर का खेल है और इसलिए किसी पर ये व्यवस्था है पार्टी की, कोई ना कोई हमारा ऑब्जर्वर आता है, पार्टी के जो लोग रहते हैं, जो जिम्मेदारी खासतौर से मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं प्रकाश जी आए। इसके अलावा तो मुझे लगता है कोई नहीं। हम लोग मेंबर क्या करने वाले हैं आप लोग बैठक में? देखिए बैठक है तो हमारी देखिए रूटीन बैठक है। पहले तय हुआ था कि आज हम सब लोग एक साथ मिलने वाले हैं और इस दृष्टि से आज बैठक हुई और इसमें से यही तय हुआ कि एक बार सब लोग मिलेंगे और कल राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी और शाम तक रिजल्ट भी आपको देखने लगेगा। तो देखिए दोनों ही बड़ी पार्टियां कोशिश में जुटी हुई हैं। अपने तमाम विधायकों को समझाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, पूरे दिन कवायद चलती रही और पिछले कुछ महीनों से जो सियासी उठापटक चल रही थी, इतना बड़ा फेरबदल हो गया, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए ही था और कल राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, तो आज किस तरीके की तस्वीर? थोड़ा दूर दूर पूछो। आज विधायक दल की बैठक है, कल राज्यसभा के चुनाव हैं और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, दोनों हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। सर, वहाँ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को पहली बारी से नहीं जा रही है। वो कांग्रेस का निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। नहीं, फूल सिंह बरैया को दिया जाना चाहिए। देखिए कांग्रेस हमेशा कहती कुछ है, करती कुछ है, और कांग्रेस हमेशा धोखा देती आई है अनुसूचित जाति जनजाति को, गरीबों को, और वो अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस गरीबों के साथ है कि राजा के साथ है।
और इसलिए कांग्रेस का सफाया हो गया है और सफाया होगा। और धोखा देकर एक बार आप किसी को भी वो बना सकते हो, लेकिन बार बार नहीं, और इसलिए अब कांग्रेस हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में खत्म हो गई। सर आज आप खुलासा करने वाले थे कुछ और खुलासा यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल दोनों लोकसभा हम जीतेंगे। और कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, कांग्रेस ने मजदूरों के साथ धोखा किया, किसानों ने महिलाओं के साथ धोखा किया, कांग्रेस ने वृद्ध बुजुर्ग और दिव्यांग के साथ धोखा किया, हर तरह के घोटाले किए 15 महीने में, इसलिए जनता ने धोखा दे दिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और 22 विधायक और 6 मंत्री सत्ता छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो वाकई में जनसेवक हैं। जनता के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए कमलनाथ जी ने, इसलिए धक्का देकर आए हैं, सत्ता छोड़ के आए हैं, इसलिए वो ईमानदार हैं, जनता के सेवक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल इसलिए हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो आए, उनका स्वागत है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत के अब लोकसभा राज्यसभा पहुंचेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने भी कि वहां से सत्ता छोड़कर आए हैं जनता की सेवा करने के लिए, और आखिरी में ये भी बोल गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जीतेंगे और राज्यसभा पहुंचेंगे। अब पूरी जो तस्वीर है वो आपके सामने है। न्यूज़ 18 लगातार पिछले 3 महीने से, 3 नहीं इससे ज्यादा महीनों से आपको लगातार कवरेज दे रहा है कि किस तरीके से पूरा सियासी उठापटक हुआ था। और उसके बाद कल के दिन के लिए ही पूरी कवायद थी। संवाददाता शरद जुड़े हैं। शरद, कहीं ना कहीं पिछले 4-5 महीनों से जो सियासी भूचाल मध्य प्रदेश में देखा जा रहा था, ये पूरी कवायद कल के लिए ही थी और कल का दिन बहुत खास है और आज पूरी तैयारी देखी जा रही है। जानना चाहेंगे आपसे क्या क्या तस्वीरें इस दौरान। तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए, आंकड़ा देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है। हेलो जी बिल्कुल शरद, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो राज्यसभा के रण का कल व्यू, यानी कि कल मतदान होने जा रहा है। चलिए तो एक बार आप नंबर देखिए कि किस तरीके की स्थिति है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 92 विधायक, और इससे ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी को 2 सीट मिलना तय है, लगभग तय है, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाना भी तय है। और जैसा कि आपको हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी, एसपी और निर्दलीय भी 4 सीटें हैं, एसपी की 1 सीट है और बीएसपी की 2 सीटें हैं। तो ये तमाम जो विधायक है बीएसपी और एसपी और निर्दलीय, ये बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। तो यहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि ये विधायक बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। हालांकि उपचुनाव में ही, राज्यसभा चुनाव में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सीटें हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही हैं। अब इस दौरान होने वाली वोटिंग में यदि क्रॉस वोटिंग हो जाए या बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, हालांकि ये होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत किस तरीके से बदलती है वो आपने पिछले 4-5 महीनों में देखा है। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, कल का वो खास दिन जिसके लिए पिछले 4-5 महीनों से कवायद चली आ रही थी वो आ रहा है, और आज किस तरीके की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस की देखी गई हैं, वार पलटवार देखा गया है, वीडियो वार देखा गया है, पूरा विस्तार से। अब बिल्कुल देखिए, सही बात है कि राजनीतिक तौर पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। और कल की जहां तक बात है तो कल दरअसल राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसको लेकर रणनीति बन रही है। बीजेपी में भी कल बैठकों के दौर चले थे, कांग्रेस में भी कल बैठकों के दौर चले थे, और आज भी दोनों जगह पर जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। हम इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, वो भी यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, और अब से बस कुछ ही देर पहले वो यहाँ से अंदर गए। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको एक बार दिखाएं, क्योंकि यहाँ मीडिया की जो एंट्री है वो दरअसल एक निश्चित दूरी के बाद प्रतिबंधित कर दी गई, और इसके बाद जो बैठकों के दौर हैं वो यहाँ पर चलने हैं। तो जो रणनीति है वो रणनीति बन रही हैं लगातार। और कल को लेकर खास तौर से आज जो विधायक दल की बैठक है बीजेपी में, वो दरअसल कल जो वोटिंग होनी है उसमें किस तरीके से वोट करना है, किसको क्या वोट करने हैं। उनके 2 प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनको किस तरीके से वोट करना है, ये जो सारी ट्रेनिंग है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और विजय पांडा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ आए हुए हैं। वो विधायकों को ट्रेनिंग देंगे और
और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो विधायकों के साथ में यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये सिलसिले चलेंगे और फिर उसके बाद डिनर डिप्लोमेसी भी होगी। डिनर पर भी अंदर पूरी तैयारियां की गई हैं। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि किस तरीके से जो विधायक हैं उनके लिए अंदर व्यवस्था की गई है। हालांकि मीडिया की एंट्री यहाँ से अब बैन कर दी गई है अंदर जाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल दरअसल जो राज्यसभा का रण होना है, ये जो पूरी कवायदें हैं वो कल के लिए आज हो रही हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप जैसा कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त हैं और बीजेपी की तैयारी भी हमने देखी हैं। शरद, एक चीज और थोड़ा सा आप विस्तार से यदि इसका वर्णन करें। बीजेपी के साथ अब एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आज जब पथरिया विधायक रामबाई से बात की गई थी तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हाईकमान से उनको कोई निर्देश नहीं है, वो खुद की सहमति के साथ ही बीजेपी को वोट करने वाले हैं और ये खुद के सामंजस्य के साथ है। लेकिन ये तो लगभग जो सीधे तौर पर सीटें हम देख पा रहे हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना है। उसके बाद हम क्या समझे, बसपा सपा निर्दलीय अचानक से बीजेपी के साथ कैसे? बिल्कुल, देखिए ये इसके पीछे की दरअसल वजह यह है कि जब सत्ता जिस तरफ होती है हवा भी उसी तरफ की चलती है। तो ये बिल्कुल निश्चित ही आपने सही बात कही है। कल भी जिस तरीके से विधायकों का यहाँ भोज रखा गया था बीजेपी दफ्तर में, तो वहाँ पर भी जो बीएसपी के दोनों विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा भैया और विक्रम राणा वो यहाँ पहुँच गए थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नज़र है नहीं, क्योंकि राजनीतिक तौर से जब भी पावर जहां होता है हवा भी उसी तरफ की बहती है। और यही वजह है कि ये लोग इधर दिखाई दिए हैं और दिखाई ही नहीं दिए हैं। कल बाकायदा उन सभी ने अपने स्टेटमेंट भी दिए और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दरअसल उनका जो समर्थन है, उनका जो वोट है वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जाएगा। तो भले ही उनके वोट से बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर या चुनाव के नज़रिए से फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय थी कि 2 जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन दोनों को राज्यसभा में जाना लगभग तय है और बीजेपी के पास वोट पर्याप्त हैं इन दोनों को पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर समर्थन मिलता है तो ये बीजेपी इसको प्लस पॉइंट लेकर चल रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से देखें तो कांग्रेस के एक उम्मीदवार का राज्यसभा में जाना बिल्कुल तय है और दूसरे उम्मीदवार के लिए अगर ये सभी विधायक जो बीजेपी में नजर आ रहे हैं, एसपी, बीएसपी और निर्दलीय के, वो अगर समर्थन कर भी देते कांग्रेस के लिए, तब भी शायद कांग्रेस के लिए दूसरे प्रत्याशी को भेजना इतना आसान नहीं होता। तो भले ही वोट के लिहाज से वो ज्यादा मायने न हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर आने वाला जब उपचुनाव होगा उसमें इन लोगों की अहमियत कहीं ना कहीं होगी और ये देखना होगा कि आखिरकार तब स्थितियां क्या होती हैं और ये किसके तरफ खड़े दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल ये भी देखना होगा शरद। और साथ ही जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आजकल पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा होने लगा है। दिग्विजय सिंह सीहोर के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। तो यानी कि समझा जाए कि जिस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया, आस्था के केंद्र है, आस्था के केंद्र के चलते यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब चीजें भी अब देखी जा रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब राजनीतिक तौर पर जाते ही हैं, अपनी अपनी निष्ठा है धर्म के प्रति और स्वाभाविक सी बात है जब राजनीतिक तौर पर कोई चुनाव हो या कोई बड़ा काम हो तो भगवान का आशीर्वाद लिया ही जाता है। दिग्विजय सिंह भी ने लिया है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, सभी ऐसा करते हैं। और दरअसल जो राजनीतिक तौर पर समीकरण बन भी रहे हैं उन समीकरणों में भी एक बात बिल्कुल साफ है, तय है कि दिग्विजय सिंह को ही कांग्रेस की ओर से पहली वरीयता दी गई है राज्यसभा में। चलिए बिल्कुल शरद रोकना चाहूंगी। दिखाई दे कांग्रेस को कितना झटका? नहीं, हम कोई को झटका नहीं देते, हम तो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। झटका तो वो दे गए प्रदेश की जनता को। सर कांग्रेस कह रही है कि हम बोलेंगे अभी समय है। अब ये खेलना खोलना जुगाड़ करना ये सब कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जी थैंक यू। तो सुना आपने शरद। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि खोलना तोड़ना ये सब कांग्रेस की संस्कृति है, हम इससे दूर हैं। तो शायद शरद इस वक्त अभी बीजेपी कार्यालय में हैं, काफी भीड़ भी है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आप नजर बना के रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से किसके दावों में कितना दम है वो कल आपको समझ में आएगा, दिखाई भी देगा। हालांकि तस्वीरें तो बिल्कुल साफ हैं और इधर
आप देखिए कि पथरिया विधायक रामबाई ने कहा है कि बसपा सुप्रीमो की तरफ से उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मायावती की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने बुलाया था, गाइडलाइन नहीं मिलने से स्वतंत्र रूप से बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। हमारी आदरणीय बहन जी ने कोई आदेश निर्देश नहीं दिए हम लोगों के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोगों को जो सही लगा हम लोगों ने वो कर लिया। मतलब कोई आदेश ही नहीं है, उनका आदेश कभी आया ही नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हम लोगों को मिली है क्या करना है, तो फिर हम लोगों ने खुद ही निर्णय लिया। और विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी विधायकों को डिनर होगा और ये डिनर डिप्लोमेसी विधायकों को एकजुट रखने के लिए रखा जा रहा है। तो आप देखिए उस डिनर की भी हम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही साज सज्जा के साथ पूरा टेबल तैयार है और आप देख पा रहे होंगे डिनर की तैयारियां इस तरीके से की गई हैं मानो कि कोई शाही भोज हो। और ये राज्यसभा ट्रेनिंग के बाद विधायकों का डिनर होगा और इस डिनर की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की ट्रेनिंग के बाद बीजेपी में डिनर डिप्लोमेसी भी होने जा रही है। हम इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विधायक आज आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। विशेष तौर पर यहाँ पर जो स्टॉल हैं वो खाने के सजाए जा रहे हैं। 6 बजे के बाद जो विधायक दल की बैठक है वो होगी और उसमें दिल्ली से आए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पांडा, उनके साथ में जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कल भी जब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ भोपाल आए थे तो फिर डिनर डिप्लोमेसी हुई थी और उस डिनर डिप्लोमेसी में कुछ बाहर के विधायक भी यानी कि एसपी, बीएसपी और 2 निर्दलीय विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए थे। और आज भी इसी तरीके की जो व्यवस्था है खाने पीने के लिए विधायकों की वो की गई है। कहीं ना कहीं विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश है और आने वाला जो उपचुनाव है वो साथ ही साथ मंत्रिमंडल का जो विस्तार भी होना है उसको लेकर तमाम जो कवायदें हैं वो जारी हैं और उसी में बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी भी जारी है। कैमरामैन उबैद के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन के खिलाफ ग्वालियर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर चीन के झंडे जलाए और केंद्र सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। ग्वालियर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन फूलबाग चौराहे पर किया गया है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर चीन के खिलाफ सड़क पर आक्रोश देखा गया है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में खासतौर पर युवा वर्ग यहां पर आपको नजर आएगा जो कि चीनी सामानों का भी बहिष्कार कर रहा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग लगातार जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं गलवान की वैली में इन लोगों ने हमारे सैनिकों को धोखे से मारा। हम उन सब का विरोध कर रहे हैं। चाइना के सामान का हम लोग चाहते हैं बहिष्कार किया जाए और हमारे एक एक सैनिक की शहादत को हम लोग इसके सामान का बहिष्कार करके उनको नमन करना चाहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि चीन के मुद्दे पर पूरा देश एक है, इसमें किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कड़े से कड़ा कदम उठाकर इस चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। शहीद हुए तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आक्रोश देखा जा रहा है। गुना, आगरमालवा, बुरहानपुर, जबलपुर और ग्वालियर में लोगों ने चीनी सामानों की होली जलाकर विरोध जताया है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गुना, बुरहानपुर, जबलपुर, आगरमालवा और ग्वालियर की, जहां पर लगातार विरोध किया जा रहा है। और साथ ही शाजापुर में काला पीपल क्षेत्र की बेहरावल सोसाइटी में आज वितरण के लिए आया खाद किसानों ने लूट लिया। दरअसल क्षेत्र में बारिश के बाद बोवनी के लिए खाद की डिमांड है और इसके चलते 2 ट्रक भरकर खाद आई थी, लेकिन मौके पर मौजूद किसानों की भीड़ ने इसे उतारने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया और खाद लेने आए किसानों ने जमकर लूटपाट मचा दी और कोई 1 बोरी तो कोई 2 बोरी उठाकर यहां से भाग निकला।
सतना जिले में आए दिन पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में भी पुलिस की करतूत कैद हो गई है और आप देखिए न्यूज 18 के कैमरे में वर्दीधारी जवान और थाना प्रभारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले ट्रक ड्राइवरों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि खाकी वाले यहां एक ट्रक चालक से करीब 3000 रुपए तक की वसूली करते हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद अब पुलिस के बड़े अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और एक बहुत ही अहम खबर, जहां जियो प्लेटफॉर्म्स को एक और नया विदेशी सहयोगी मिला है। जी हां, जियो में सऊदी अरब की सॉवरेन वेल्थ फंड पीआईएफ निवेश करेगी। पीआईएफ 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 22 अप्रैल के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स में ये 11वां निवेश है। 9 सप्ताह में जियो ने वैश्विक निवेशकों को 24.7% हिस्सेदारी बेचकर 1.15 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। जियो में निवेश करने वाली कंपनियों की लिस्ट में दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े निवेशक शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरें। नमस्कार।